विभाजन के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक शत्रुता। यह मुख्य समस्या थी। हिंदुओं की संख्या 400 मिलियन थी, जो आबादी का लगभग 2/3 थी, और बाकी ज्यादातर मुस्लिम थे। 1937 के चुनाव की असफलता ने मुस्लिम लीग को चिंतित कर दिया। उसे डर था कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं का वर्चस्व होगा। मुस्लिम नेता एम जिन्ना ने एक अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। उन्होंने पाकिस्तान या तबाही का नारा दिया। समझौते के प्रयास विफल रहे। दोनों समुदायों के लिए स्वीकार्य समाधान निकालने का समय विफल रहा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अंग्रेजों ने एक संघीय योजना का प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार के पास केवल सीमित शक्तियां होंगी, वहीं प्रांतीय सरकारों के पास शक्तियां बहुत अधिक होंगी। यह मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को अपने मामलों को नियंत्रित करने के लिए सशक्त करेगा और उनके लिए अलग राष्ट्र राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी। दोनों पक्षों ने सिद्धांत में इस विचार को स्वीकार किया, लेकिन विवरण पर असहमति जताई। 1946 में हिंसा भड़क उठी। यह तब हुआ जब वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। नेहरू ने एक कैबिनेट का गठन किया, जिसमें 2 मुस्लिम शामिल थे, लेकिन जिन्ना को लगता था कि हिंदुओं पर मुसलमानों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। कलकत्ता में खूनी दंगा हुआ, जिसमें 5000 लोग मारे गए। यह जल्द ही बंगाल में फैल गया, जहां मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया। जैसे ही हिंदुओं ने जवाबी हमला किया, देश गृह युद्ध के कगार पर आ खड़ा हुआ। माउंटबेटन ने विभाजन का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1947 की शुरुआत में घोषणा की कि वे जून 1948 के बाद भारत छोड़ देंगे। विचार यह था कि भारतीयों को अधिक जिम्मेदार रवैया अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय बने। जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि गृह युद्ध को रोकने का एकमात्र तरीका विभाजन ही है। उन्होंने महसूस किया कि जो भी उपाय करने की कोशिश की गई, उस सब में रक्तपात हुआ, लेकिन विभाजन से हिंसा कम होगी। थोड़े समय के भीतर माउंटबेटन ने देश के विभाजित करने के लिए एक योजना तैयार की। अंग्रेजों की वापसी। नेहरू और जिन्ना द्वारा विभाजन की स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि महात्मा गांधी अभी भी अखंड भारत की उम्मीद कर रहे थे, इस डर के कारण कि देरी के कारण हिंसा और अधिक बढ़ जाएगी। माउंटबेटन ने अंग्रेज की वापसी की तारीख को बदल कर अगस्त 1927 निश्चित कर दी। विभाजन को कैसे अंजाम दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद अगस्त 1947 के माध्यम से पारित किया गया था। इसमें पाकिस्तान के रूप में स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को शामिल किया गया। नए पाकिस्तान में 1000 मील की दूरी पर 2 अलग अलग क्षेत्र शामिल थे। भारत और पाकिस्तान दोनों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1946 था। पीछा करती समस्याएं। पंजाब और बंगाल प्रांतों में हिंदू और मुस्लिम आज़ादी का मिश्रण था, इसलिए उन प्रांतों को विभेद करना आवश्यक था। इसका मतलब था कि लाखों लोगों ने स्वयं को इस नई सीमा रेखा के गलत तरफा पाया। भारत में मुसलमान और पाकिस्तान में हिंदू हमला होने के डर से लाखों लोग सरहद की ओर बढ़ने लगे। मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को भारत में लाने की कोशिश की जाने लगी। शुरू में यह झड़पें उन्मादी हिंसा, भीड़ हिंसा में बदल गई, विशेषकर पंजाब में, जहां लगभग 2,50,000 लोगों की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश दृष्टिकोण से हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौतें
अफसोसजनक थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान करना दूरदर्शी राजनीतिज्ञता का कार्य था। लंबे समय में पाकिस्तान ने एक विभाजित राज्य के रूप में अच्छा काम नहीं किया और 1971 में पूर्वी पाकिस्तान टूट गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान में भारत के प्रति और भारत में पाकिस्तान के प्रति नफरत दोनों ही विभाजन में उत्पाद है। कई बार कुछ लोगों की ऐसी गलत धारणा होती है कि भारतीय मुसलमानों की वफादारी पाकिस्तान के साथ है। जान माल की भारी क्षति के कारण जान माल की भारी क्षति के कारण मुख्य कारण कुछ इस प्रकार हैं। 3 जून को वायसराय माउंटबेटन ने विभाजन योजना की घोषणा करते हुए सूचित किया कि अंग्रेज अगस्त 1947 के मध्य तक भारत छोड़ देंगे, यानी 10 हफ्ते से भी कम समय। बहुत जल्दबाजी में वापसी के कारण अधिक मौतें हुई। 10 सप्ताह के भीतर विभाजन के विचार के दोषपूर्ण माना गया, वे भी ऐसे देश का जिसमें 30 मिलियन लोग रहते थे और जिस पर अंग्रेजों ने लगभग 100 वर्षों तक एक इकाई के रूप में शासन किया। सांप्रदायिक हिंसा को दबाने के बजाय सशक्त बल यूरोपीय उपनिवेशों की रक्षा करने में व्यस्त थे। उनका मानना था कि विभाजन और स्वतंत्रता की घोषणा होते ही सबसे पहले यूरोपीय देशों पर हमला किया जाएगा, लेकिन 1947 में यूरोपीय सबसे सुरक्षित थे। 2 नए राज्यों के बीच की सीमाओं को उनकी औपचारिक स्वतंत्रता को 2 दिन बाद तक भी आधिकारिक तौर पर निर्धारित नहीं किया गया था। स्वतंत्रता से पहले इनकी घोषणा ने सशक्त बलों को कार्रवाई करने का पहले से ही मौका दिया होता, जिससे सांप्रदायिक हिंसा को कम किया जा सकता था।